खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हम लोग पास्का के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 से लिया गया है। हम पहले पाठ में ही सुनेंगे कि पेतरुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संचालित होकर कोर्नेलियुस के घर में जाते हैं। कोर्नेलियुस एक शतपदी था, गैर यहूदी था और कोर्नेलियुस के आग्रह पर पेतरुस ने सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही पेतरुस सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, वैसे ही पवित्र आत्मा कोर्नेलियुस और पूरे घराने पर उतरा और उन सबों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। आज हमें भी प्रभु से कृपा मांगनी है ताकि प्रभु हमें साहस और हिम्मत प्रदान करे, गैर क्रिस्तियों को हम सुसमाचार सुना सके ताकि पवित्र आत्मा उन पर भी उतरे, वे भी मुक्ति को प्राप्त कर सके। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। उन अवसरों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हमने प्रभु का वचन दूसरों को नहीं सुनाया, पवित्र आत्मा से संचालित नहीं हुए। आइए अपने पापों को कबूल करें, पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू संतों की परम ज्योति है। तूने हमें इस पृथ्वी पर पास्का संस्कार मनाने का अवसर दिया है। हमें अवसर दे कि हम तेरी कृपा की पूर्णता में अनंत काल तक आनंद मनाते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु का वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 1 से 18। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वह उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करे। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेत्रुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उसके साथ भोजन किया। इस पर पेत्रुस ने क्रम से सारी बातें समझते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उससे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और उसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को जो पेत्रुस कहलाता है बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोग पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वह उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वह मुझे मार्ग दिखाएंगे और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुँचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 1 से 10 तक। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में 2 बार प्रभु यीशु कहते हैं, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। सबसे पहले भेड़शाला क्या है? भेड़शाला एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहाँ भेड़ों को सुरक्षा मिलती है, जंगली जानवरों से, चोरों से सुरक्षा मिलती है। लेकिन सुसमाचार में ये भेड़शाला क्या है? सुसमाचार में भेड़शाला मैं समझता हूँ विश्वासियों का समुदाय है, जहाँ विश्वासियों को प्रभु का दिव्य संरक्षण मिलता है और साथ ही साथ एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का समर्थन भी मिल जाता है। और भेड़शाला कलीसिया का भी प्रतीक है। कलीसिया में उन्हें प्रभु की शिक्षा मिलती है, पुरोहितों के माध्यम से, पासवानों के माध्यम से और धर्माध्यक्षों के मार्ग से प्रभु का संदेश उन्हें मिलता है और अंधकार की शक्तियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और हम यह भी कह सकते हैं भेड़शाला स्वर्ग राज्य का ही प्रतीक है, और स्वर्ग राज्य में सभी को शाश्वत सुरक्षा, शाश्वत संरक्षण और आनंद जीवन मिलता है। तो भेड़शाला के कई अर्थ हो सकते हैं, वह स्वर्ग राज्य का भी प्रतीक है। अब यीशु कहते हैं भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। यीशु के कहने का तात्पर्य है भेड़शाला का एकमात्र द्वार मैं हूँ, और यदि उसी द्वार से प्रवेश करेगा तो लोगों को चारा मिलेगा और चारागाह मिलेगा। तो भेड़शाला का द्वार यीशु ही है। अन्य कई सारे द्वार हो सकते हैं,
लेकिन उन द्वारों में से प्रवेश करने से उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, चारागाह नहीं मिलेगा। और यीशु के इस कथन से मिलने वाले अन्य कुछ वचन भी है सुसमाचार में। उदाहरण के लिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 6 में यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु ही पिता के पास आने का एकमात्र मार्ग है। अन्य कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन वे मार्ग हमें पिता के पास निश्चित रूप से नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन यीशु का मार्ग हमें स्वर्ग राज्य तक अवश्य पहुंचा सकेगा। तो यीशु ही स्वर्ग राज्य पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। साथ ही साथ यदि आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 12, वहाँ पे संत पेतरुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो मुक्ति सिर्फ यीशु के नाम में है। और यीशु नाम का अर्थ, ईसा नाम का अर्थ क्या है? पापों से बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। सिर्फ प्रभु यीशु ही पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। सिर्फ प्रभु यीशु ने अपने जीवन को कुर्बान किया हमें पापों के मार्ग से बचाने के लिए और पापों के संकट से हमें बचाने के लिए। सिर्फ प्रभु यीशु ने अपने जीवन को कुर्बान किया। साथ ही साथ मात्र प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे, और यदि प्रभु यीशु जी उठे, हम भी उनके साथ जी उठेंगे, हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है और उनके द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। तो यीशु ही भेड़शाला का द्वार है, यीशु ही पिता के पास जाने का एकमात्र मार्ग है। सिर्फ यीशु नाम में मुक्ति है। और अंत में प्रभु यीशु यह भी कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 10 में, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ये चोर कौन है? संभव है चोर झूठे नबी है और झूठे शिक्षक है, झूठे धार्मिक नेता है, जो भेड़ों को सही शिक्षा नहीं देते थे। वे अपने स्वार्थ के लिए रहते थे, वे भेड़ों का शोषण करते थे, भेड़ों पर अत्याचार करते थे। उदाहरण के लिए फरीसी अपनी परंपरा के बारे में शिक्षा देते थे, प्रभु का वचन नहीं देते थे। तो चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है। साथ ही साथ ये चोर शैतान है जो आत्माओं को चुराता है, झूठी शिक्षा देता है। और पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5:8 में संत पेतरुस कहते हैं, तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, ढूंढता रहता किसे फाड़ खाए। तो वो चोर शैतान है। तो प्रभु यीशु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है, आत्माओं को नष्ट करने के लिए आता है, मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ये संपूर्ण जीवन क्या है? पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर जीवन है, प्रेम, आनंद, शांति का जीवन है, सार्थक जीवन है, संतुष्ट जीवन है, और ऐसा जीवन जहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। और ये जीवन स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का भी प्रतीक है। और वो जीवन यहाँ पृथ्वी पर प्रारंभ होता है जब हम यीशु में विश्वास करते, यीशु के वचनों पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं, और स्वर्ग राज्य में वह जीवन पूर्ण बन जाता है। इसलिए यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करे, ईश्वर की उपस्थिति में, स्वर्ग राज्य में आनंदी जीवन प्राप्त करे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सुना है प्रभु यीशु कहते हैं भेड़शाला का द्वार मैं ही हूँ, और स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग यीशु ही है, और यीशु के नाम में ही मुक्ति है,
और प्रभु यीशु हमें संपूर्ण जीवन, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर
जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,